हेलो एंड वेलकम टू द मेडी एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम को। बहुत ही बेसिक्स हम डिस्कस करेंगे और बहुत इजी लैंग्वेज में समझेंगे कि नर्वस सिस्टम क्या है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। द नर्वस सिस्टम कंट्रोल एवरीथिंग यू डू इंक्लूडिंग ब्रीदिंग, वॉकिंग, थिंकिंग एंड फीलिंग। मतलब नर्वस सिस्टम सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है। जैसे आप सांस ले रहे हैं वो भी कौन कंट्रोल कर रहा है, नर्वस सिस्टम। आप वॉक कर रहे हैं वो भी कौन कंट्रोल कर रहा है, नर्वस सिस्टम। आप कुछ सोच रहे हैं वो भी नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। और आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स भी कौन कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम। ये जो फीलिंग्स है इसके लिए एक अलग सिस्टम है नर्वस सिस्टम के अंदर, उसको बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम या इमोशनल ब्रेन जिसको बोलते हैं। इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। नाउ दिस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ, मतलब नर्वस सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलके बना है। सबसे पहले मेन ब्रेन। ऑब्वियसली नर्वस सिस्टम किससे मिलके बना है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स से। नर्व्स इसमें सारी आ गई, कौन सी, पेरिफेरल नर्व्स भी और क्रेनियल नर्व्स भी, सेंसरी, मोटर एंड मिक्स नर्व्स, सभी तरह की नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, सभी चीज़ों से मिलके क्या बनता है, नर्वस सिस्टम। नाउ नर्वस सिस्टम को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। नर्वस सिस्टम को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसके अंदर आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को छोड़कर जितनी भी चीज़ें आती है वो किसमें आती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। क्लियर। 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, बाकी इन चीज़ों को छोड़ के जो भी आएगी वो किसमें आएगी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया गया है सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंसरी मतलब सेंसेशंस का आना और मोटर मतलब सेंसेशंस का ब्रेन से वापस जाना, क्या कहलाता है, मोटर एंड सेंसरी। सेंसरी मतलब ब्रेन तक जो भी इंफॉर्मेशन बॉडी के थ्रू आ रही है उसको बोलेंगे सेंसेशन। देन व्हाट इज़ मोटर रिस्पॉन्स, ब्रेन जो मोटर रिस्पॉन्स, सेंसेशंस के प्रति जो मोटर रिस्पॉन्स दिखा रहा है या जो सिग्नल भेज रहा है बॉडी को, उसको क्या बोलेंगे, मोटर रिस्पॉन्स। नाउ सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को 2 टाइप्स के सेंसेस में डिवाइड किया गया है। कैसे, स्पेशल सेंसेस एंड जनरल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एंड नाउ जनरल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सोमेटिक सेंसेशन एंड विसरल सेंसेशंस। सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सबसे पहले आते हैं स्पेशल सेंसेस। स्पेशल सेंसेस मतलब वो फंक्शन सिर्फ पार्टिकुलर ऑर्गन ही कर सकता है। जैसे विज़न, विज़न सिर्फ आपकी आई ही कर सकती है, तो ये क्या हो गया, एक स्पेशल सेंस हो गया। नाउ स्मेल, स्मेल कौन कर सकता है, आपका नोज़ ही कर सकता है, तो क्या हो गया, एक स्पेशल सेंस हो गया। टेस्ट आपकी टंग ही कर सकती है, कोई दूसरा ऑर्गन टेस्ट नहीं कर सकता, तो ये सब क्या है, स्पेशल सेंसेस है। हियरिंग, ईयर कर सकता है। नाम इक्विलिब्रियम एंड पोजीशन, ये स्पेशल सेंसेस में कैसे आता है, क्यों, क्योंकि ईयर के अंदर, मिडिल ईयर के अंदर एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं वेस्टिबुलर सिस्टम। वेस्टिबुलर सिस्टम जो जिसका फंक्शन क्या होता है, इक्विलिब्रियम और पोजीशन को मेंटेन करना बॉडी की। ठीक है, ये किसका फंक्शन है, वेस्टिबुलर सिस्टम प्रेजेंट इन द मिडिल ईयर। सो ये भी क्या हो गया, एक स्पेशल सेंस हो गया। नाउ व्हाट आर द जनरल सेंसेस, फर्स्ट सोमेटिक सेंसेशन एंड विसरल सेंसेशन। सोमेटिक मतलब जो सुपरफिशियल सेंसेशंस जो आते हैं, मतलब ऊपर ऊपर से जो सेंसेशंस आते हैं, जैसे स्किन से रिलेटेड सेंसेशंस। देन लोकोमोटिव सिस्टम, आप वॉक कर रहे हैं या आप रन कर रहे हैं, ये सब सेंसेशंस किस में आएंगे, सोमेटिक सेंसेशन बोलेंगे इनको। पेन भी क्या है, एक सोमेटिक सेंसेशन है। एंड टेम्परेचर भी क्या है, एक सोमेटिक सेंसेशन है। टेम्परेचर कौन मेंटेन करता है, हाइपोथैलेमस, प्रेजेंट इन द ब्रेन। सोमेटिक सेंसेशन, ऐसे सेंसेशंस जो सुपरफिशियली जो सेंसेशंस आते हैं, सुपरफिशियल पेन जो होते हैं वो क्या है, सोमेटिक सेंसेशन है, जो हाई लेवल पर फील हो पाते हैं। नाउ व्हाट आर द विसरल सेंसेशन, विसरल सेंसेशन, सेंसेशंस विच आर कमिंग फ्रॉम डीप, सेंसेशंस कमिंग फ्रॉम डीप
या डीपर फ्रॉम द बॉडी, मतलब बॉडी के डीप से जो सेंसेशंस आते हैं उसको बोलते हैं विसरल सेंसेशंस। मतलब बहुत डल पेन होना, मतलब पेन तो हो रहा है पर उसके सेंसेशंस कहीं ना कहीं या ब्रेन तक नहीं पहुंच पा रहे, जिसके कारण डल पेन महसूस होता है अंदर ही अंदर। जैसे इंटेस्टाइनल पेन्स हो गए जो बहुत ज़्यादा डल पेन हो रहे हैं, या स्प्लिन का पेन हो गया, ये सब पेन किस में आते हैं, डल पेन। वो डिसकम्फर्ट फील होता है, मतलब कोई भी इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा पेन फील नहीं कर पाता है, एक्चुअल में वो पेन होता तो है पर वो कहीं ना कहीं सेंसेशन उसका कम हो पाता है। वो सब सेंसेशन क्या कहलाते हैं, विसरल सेंसेशन। सो नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को 2 मेन पार्ट में डिवाइड किया जाता है, सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मेनली 2 चीज़ें आती हैं, क्या, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। नाउ सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंसरी हम पढ़ चुके हैं, स्पेशल सेंसेस और जनरल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के सेंसेस। जनरल के अंदर सोमेटिक और विसरल। सोमेटिक सेंसेशन जो सुपरफिशियल बॉडी से आते हैं, विसरल जो डीपर फ्रॉम द बॉडी से आते हैं, और स्पेशल सेंसेस जो कोई पार्टिकुलर ऑर्गन ही फंक्शन कर पाता है, जैसे विजन, आई, स्मेल, नोज, टेस्ट, टंग, हियरिंग, ईयर, इक्विलिब्रियम, वेस्टिबुलर सिस्टम इन द मिडिल ईयर। नाउ हम पढ़ते हैं व्हाट इज मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मोटर रिस्पॉन्स देखने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शन होता क्या है। नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है, मोटर रिस्पॉन्स जो कि कहाँ से आता है, बॉडी से, वो कहाँ जाएगा, सीएनएस के अंदर या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या जनरेट करेगा, मोटर रिस्पॉन्स, जनरेट मोटर रिस्पॉन्स। सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सीएनएस। सीएनएस का फंक्शन क्या है, सीएनएस का फंक्शन है इन्फॉर्मेशन को बॉडी से कलेक्ट करना, उसको पास्ट एक्सपीरियंसेस से रिलेट करना और क्या करना, रिस्पोंड करना, उस सेंसेशंस के प्रति रिस्पोंड करना। सेंसरी रिस्पॉन्स, क्या फंक्शन है सीएनएस का। सीएनएस का फंक्शन क्या है, मतलब इंफॉर्मेशंस को बॉडी से कलेक्ट करना। तो सीएनएस क्या करता है, इंटरफेयर का काम करता है। क्या करता है, इंटरफेयर का काम करता है। कैसे, वो रिलेट करता है इंफॉर्मेशन को, रिलेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस या पास्ट इंफॉर्मेशंस, पास्ट इंफॉर्मेशन से सेंसरी रेस्पॉन्स को रिलेट करके उस सेंसरी रेस्पॉन्स के प्रति एक रिएक्शन देना, जिसको हम बोलते हैं मोटर रेस्पॉन्स। तो मेन फंक्शन क्या है नर्वस सिस्टम का, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ठीक है, उसको इंटरफेयर करना, पास्ट इन्फॉर्मेशन से रिलेट करके एक मोटर रिस्पॉन्स करना, उसको ये क्या हो गया, मेन फंक्शन हो गया सीएनएस का। नाउ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हमने 2 टाइप्स के रेस्पॉन्सेज में डिवाइड किया गया था, सेंसरी रेस्पॉन्स एंड मोटर रेस्पॉन्स। सो सेंसरी रेस्पॉन्स तो हम पढ़ चुके हैं कि कैसे सेंसेशंस आते हैं, व्हाट आर द जनरल सेंसेशन एंड व्हाट आर द स्पेशल सेंसेशन। देन नाउ हम पढ़ेंगे कि मोटर रेस्पॉन्सेस क्या होते हैं, व्हाट आर द मोटर रेस्पॉन्सेस। मोटर रेस्पॉन्सेस में 2 टाइप्स के मेनली रेस्पॉन्सेज होते हैं, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री, जिसको हम बोलते हैं सोमेटिक रेस्पॉन्स एंड ऑटोमेटिक मोटर रेस्पॉन्स। एक होता है सोमेटिक और एक होता है ऑटोमेटिक मोटर रिस्पॉन्स। सोमेटिक रिस्पॉन्सेज जो होते हैं वॉलेंट्री या बोल सकते हैं इन आवर कंट्रोल, जो क्या होते हैं हमारे कंट्रोल में होते हैं। जैसे लोकोमोटिव मूवमेंट्स, जैसे मैं मेरे हैंड मूवमेंट कर रहा हूँ तो ये क्या है, मेरे कंट्रोल में है। मैं वॉक कर रहा हूँ, ये क्या है, मेरे कंट्रोल में है। तो ये सब चीज़ें किस में आएंगी, सोमेटिक में, जो हमारे कंट्रोल में होती है। सो व्हाट आर द ऑटोमेटिक मोटर रेस्पॉन्सेस। मोटर रेस्पॉन्सेस मतलब इनको हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री रेस्पॉन्सेस। इनवॉलेंट्री मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मतलब जब हम फूड इंजेस्ट करते हैं या फूड हम लेते हैं तो वो एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू स्टमक तक पहुंचता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहाँ पे होता है, इसोफेगस के अंदर। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू जो आपका फूड है वो स्टमक तक पहुंचता है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या आप अपने इच्छा से करते हैं, नहीं। जैसे ही आपने फूड को एनगल्फ करा तो वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू स्टमक के अंदर तो
ये कब काम करता है? क्या ऐसा होता है कि आप लेटे हुए कोई चीज़ खा रहे हैं तो क्या वो वहीं रहेगी? नहीं ना। तो वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू आपके स्टमक तक पहुंचती है। सेकेंड चीज़, एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं क्या, डाइजेशन। डाइजेशन कैसे? जैसे कि डाइजेशन क्या आप आपके हिसाब से कर सकते हैं। डाइजेशन कैसे? अगर आपने कोई आज आपकी फेवरेट मील ली है तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उसको डाइजेशन कि भाई मैं तो ये जो मील है इसको 2 दिन बाद पचाऊंगा कि ये तो मेरी फेवरेट मील है। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या है? एक इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है जो बॉडी खुद से करती है। आप कुछ खाते हैं, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू आपके स्टमक में जाता है और आपका डाइजेशन जो है स्टार्ट हो जाता है कहाँ से? आपके माउथ से ही। तो ये सब क्या है? इनवॉलेंट्री मूवमेंट है या ऑटोमेटिक मोटर रिस्पॉन्सेस हैं। अब ऑटोमेटिक या इनवॉलेंट्री मोटर रिस्पॉन्सेस को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कैसे? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। मतलब ये जो ऑटोमेटिक मोटर रिस्पॉन्सेस है इनको 2 टाइप से डिवाइड किया गया है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक मतलब ये जो है आपको इमरजेंसी सिचुएशंस में कौन प्रिपेयर करता है? सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक में क्या होता है कि आपकी इमरजेंसी सिचुएशंस में ये सिस्टम आपको प्रिपेयर करता है कि आपको उस सिचुएशन से लड़ना है या भागना है। इसमें एक कॉमन एग्जांपल जो हर बुक में आपको मिल जाएगा क्या, कि कोई पपी है जो कि बहुत स्मॉल है तो उससे आपको डर नहीं लगेगा, तो ये सिंपैथेटिक जो सिस्टम है वो एक्टिवेट नहीं होगा। पर जब कोई डॉग है जो बहुत ज़्यादा हेवी है, मतलब वो आप पे हावी हो सकता है, या बहुत बड़ा डॉग है जो आपको हार्म कर सकता है और आप पर कहीं ना कहीं अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तो उस टाइम पे आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा और आप उस टाइम पे डिसीजन ले पाएंगे कि आपको उस सिचुएशन से कैसे भागना है। तो क्या होगा? फ्राइट एंड फ्लाइट। अगर ऑब्जेक्ट ये मतलब हो सकते हैं कि जो कुत्ता अगर छोटा होगा तो आप उससे लड़ने की कोशिश करेंगे, या हो सकता है कि आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो ही ना। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट आपके जो कैपेबिलिटीज़ हैं उससे लड़ने की, या आप उसके प्रति रिएक्ट नहीं करेंगे। पर जब कुत्ता बहुत बड़ा होगा तो आप उसके प्रति रिएक्ट करेंगे और डिसीजन लेंगे कि हमको यहाँ से भागना चाहिए। तो वो डिसीजन में हेल्प कौन करता है? सिंपैथेटिक सिस्टम। नाउ व्हाट इज़ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम? पैरासिम्पैथेटिक इसके अपोजिट काम करता है। जब आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो ये आपको कूल डाउन करने की कोशिश करता है। ये एक टू काम बॉडी, मतलब बॉडी को शांत करने की कोशिश करता है जब आप इमरजेंसी सिचुएशन से निकल चुके होते हैं। मतलब इमरजेंसी सिचुएशंस में जब आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, जब आप डरे हुए होते हैं, उस कंडीशन से बाहर लाने का काम कौन करता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमने सेंसरी देखे थे। सेंसरी में हमने देखे थे कि व्हाट आर द स्पेशल सेंसेस एंड व्हाट आर द जनरल सेंसेशंस ना, एंड व्हाट आर द मोटर रिस्पॉन्सेस। मोटर में था सोमैटिक जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जो क्या होते हैं? इनवॉलेंट्री, हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, जैसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और डाइजेशन। देन इसको भी हमने डिवाइड किया गया था 2 में, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, जो कि स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में डिसीजंस लेने में हेल्प कौन करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि फ्राइट एंड फ्लाइट भी हम इसको बोलते हैं, एक्शंस इसमें होते हैं। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? इसके अपोज में काम करता है। जब आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन से बाहर आते हैं तो आपकी बॉडी को काम डाउन करने का काम कौन करता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो आज हमने पढ़ा व्हाट इज़ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या करता है? नर्वस सिस्टम आपकी सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। क्या आप सोचते हैं, क्या आप करते हैं, व्हाट यू डू, व्हाट यू थिंक एंड व्हाट यू रिएक्ट, ये सब चीज़ें कौन कंट्रोल करता है? आपका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आती है आपके ब्रेन एंड स्पाइनल कोड्स, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं आपके सेंसरी रिस्पॉन्स एंड मोटर रिस्पॉन्स। सेंसरी के अंदर व्हाट आर द स्पेशल सेंसेशन एंड व्हाट आर द जनरल सेंसेशन। स्पेशल सेंसेशंस में हम देखते हैं कि जो ऐसे फंक्शंस जो कोई पार्टिकुलर ऑर्गन ही कर पाता है, जैसे विजन, स्मेल, ये सब क्या है? कि स्पेशल सेंसेशंस में आते हैं। सो व्हाट आर द जनरल सेंसेशंस? जनरल सेंसेशंस क्या हो सकते हैं? सोमेटिक भी हो सकते हैं और विसरल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मोटर रिस्पॉन्स क्या होते हैं? मोटर रिस्पॉन्स वॉलेंट्री भी हो सकते हैं और इनवॉलेंट्री भी हो सकते हैं। वॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में होते हैं,
और इनवॉलेंट्री जिसको हम ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स भी बोलते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, जिसको हमने क्लासीफाई किया था सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक में। सो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट हम वाटर ब्रेन के फंक्शंस क्या हैं, मेंटल हेल्थ में ब्रेन के फंक्शंस क्या हैं, सभी चीज़ें अच्छे से डिस्कस करेंगे। वाटर न्यूरॉन्स, वाटर न्यूरोट्रांसमीटर, सभी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो में भी। आई होप आपको सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी। अगर आप मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करिएगा, जिसमें हमने मेंटल हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं और कंसिस्टेंटली हम उस पर वर्क कर रहे हैं। सो प्लीज़ डू लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।